आज हम बात करेंगे कि संक्रांति क्या होती है। सबसे पहले संक्रांति वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है सम, दूसरा होता है क्रांति। सम का अर्थ होता है साथ या मानो विद, साथ, और क्रांति चलना, मूवमेंट। तो साथ चलना, आप इसको सिंपल सा मान लो कि साथ चलना, जो साथ चल रहा है उसे संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष में संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। अभी राशियाँ क्या है, राशियाँ पृथ्वी के इर्द गिर्द जितना भी ओपन स्पेस है, जो खुला आसमान है, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भागों में बांट रखा है। अब इसको कैसे मापा जाता है, इसकी डिग्रीज होती है। ये 30 डिग्री की है। यहाँ से शुरू होती है मेष राशि से, इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, बहुत बड़ा एरिया है। मेष, वृषभ, मिथुन से चल के ये मीन राशि तक आती है। तो ये राशियाँ, इनके अपने अपने नाम हैं, अपना अपना एरिया है, इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपना इनका सब कुछ है। अब सूर्य को एक राशि जो इतना बड़ा स्पेस है उसे क्रॉस करने में लगभग 30 दिन लगते हैं, 30.44 डेज। तो जो वो 30 दिन का समय होता है वो एक महीना या एक मास होता है, एक मंथ होता है। और जैसे ही वो दूसरी राशि में प्रवेश करेगा, जिस घड़ी जिस पल, तो वो संक्रांति लग जाती है। संक्रांति लगने पे एक अच्छा टाइम होता है, गुड टाइम होता है, ऑस्पिशियस, जिसे पुण्य काल कहते हैं, कुछ 4-6 घंटे का होता है। उसमें कोई भी किया हुआ दान, स्नान, पूजा पाठ बहुत शुभ होता है, अच्छा रहता है। अब आपको जानना है कि संक्रांति क्या है। 12 संक्रांतियाँ होती हैं एक वर्ष में, 12 राशियाँ, सूर्य चलता है पूरे 365 दिन। इसी कारण 12 महीने या 12 मास होते हैं, यही उसका कारण है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें चल कौन रहा है, सूर्य चल रहा है कि पृथ्वी चल रही है। सूर्य का अपना एक अलग मोशन है, बट यहाँ पे जो मेन मोशन है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, बट हमें जो इल्यूजन मिलती है वो क्या है कि सूर्य हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, और भी अन्य ग्रह। हम पृथ्वी को सेंटर मानते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सेंटर है, हम यहाँ पे हैं। तो इसे हम ज्योतिष में कोई भी ग्रह नहीं मानते, ये सेंटर है। जैसे ही एक नई राशि में जाता है, इसमें जब ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसमें मकर संक्रांति होती है। ये आती है 14 जनवरी को आती है, 14 जनवरी। तो उस दिन क्या होता है, उत्तरायण शुरू होता है उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी के। तो उत्तरायण लगने में 14 जनवरी का है टाइम है, बट इसमें डिफरेंस आ गया है, एक फ़र्क आ गया है। वो है अराउंड 20 डेज़ का, क्योंकि जो सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 21 दिसंबर को। जबकि आज से कई हज़ार साल पहले या कुछ समय पहले क्या था कि वो भी इसी दिन होता था जिस दिन मकर संक्रांति होती है। बट इसमें डिफरेंस आ गया क्योंकि पृथ्वी का एक झुकाव है, एक टिल्ट है। तो उसके कारण उसके में वो डिफरेंस आता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। अभी 23.3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा है। हर 72 साल में 1 डिग्री इसमें ऐड होता जाता है और ये बढ़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि जो पृथ्वी पे जो मौसम है, वेदर है, वो एक्सट्रीम होंगे। गर्मी भी एक्सट्रीम होगी, सर्दी भी एक्सट्रीम होगी, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव बढ़ रहा है। उस कारण क्या है कि पृथ्वी की एक साइड सूर्य को पूरी एक्सपोज होगी जो जब वो घूम रही होगी, और जब वो दूसरी तरफ घूमेगी तो उसकी वो जो ऊपर वाली साइड है वो बिल्कुल ही सूर्य से अपोजिट चली जाएगी, लगभग अपोजिट चली जाएगी। तो वहाँ पे जो सर्दी होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। यही कारण है कि ये पृथ्वी का झुकाव घटता बढ़ता रहता है। ये 22 से 25 तक चलता है। तो उसी कारण अभी जो झुकाव है वो 23 पॉइंट समथिंग है। इसी कारण आजकल जो मौसम है वो थोड़े एक्सट्रीम हो रहे हैं। ये तो हो गया आपको आइडिया कि कितनी संक्रांति हैं, संक्रांति क्या है। एक राशि का, एक राशि में प्रवेश करना और उसे पूरा करना एक मंथ होता है। जिस पॉइंट पे वो प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, संक्रांति होती है। 12 संक्रांति होती है, 12 महीने होते हैं। ये इसका ओवरऑल आइडिया है। अभी आप देखोगे तो सूर्य कहाँ पे है इस समय, सूर्य मिथुन राशि, वृषभ में है। वृषभ के बाद ये मिथुन में जाएगा। जैसे ये मिथुन में जाएगा तो उसी के हिसाब से नया महीना लग जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा अलाइन नहीं है, अभी आषाढ़ का महीना लगना है। तो सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश करना है, इसमें लगभग 30 दिन लगेंगे। और ये फिर उसके बाद जैसे कर्क राशि में जाएगा तो क्या होगा, दक्षिणायन हो जाएगा। दक्षिणायन मीन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। ये किस दिन होगा, 16 जुलाई को, जिस दिन कर्क संक्रांति होगी 16 जुलाई को। बट उसमें फिर से डिफरेंस आ गया है। अब जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है वो होती है जून के 21 या 22, 21 जून को होती है। तो उसमें आप देख रहे हो कि लगभग 20 दिन का डिफरेंस आ गया है।
तो डिफरेंस का कारण वही है, पृथ्वी का झुकाव, और उसमें जो पृथ्वी की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी स्टेबल ना होने के कारण उसमें ये डिफरेंस आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था संक्रांति का कि संक्रांति क्या होती है। धन्यवाद।